निशा तू यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको कब से बुला रही थी, आप सुन भी नहीं रहे थे। सॉरी, वो एयरपोर्ट्स पहने थे, सुनने नहीं दिया। मुझे आपसे बात करनी है। निशा अभी नहीं, मेरा प्रैक्टिस का वक्त है। आप मुझे टाइम ही कब देते हो, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। बोलो क्या बात है? निशा क्या हुआ, बोलो। वो चित्रा मम्मी का बर्थडे था ना, वो सेलिब्रेशन का आइडिया मेरा था। मैंने सिर्फ भैब्स को आइडिया दिया था, अरेंजमेंट सिर्फ उन्होंने किया। फिर भी सबके सामने आपने उनको कितना डांटा और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, मेरी गलती थी। ट्रस्ट मी भाई, उन्होंने सिर्फ हमारी खुशियों के लिए किया था, उनका और कोई इंटेंशन नहीं था। भैब्स बहुत अच्छी है, उन पर इतना गुस्सा मत किया करो भाई। क्या खुशबू आ रही है। क्या बना रही है आंटी जी? छोले भटूरे। चांदनी का आज ऑफिस में पहला दिन है। दिल्ली ऑफिस में वो आज पहली बार जा रही है, तो इसके लिए हम छोले भटूरे बना रहे हैं। उसको बहुत पसंद है। अब तुम भी खाओ ना। ले, वंदना के बनाए हुए छोले बड़े बढ़िया होते हैं, खा ले खा ले। इट्स सो यमी। आप भी लीजिए ना पुत्र। बेबी ना बाबा ना, ये सब चीजें कौन खाता है सुबह सुबह? पहले तो इतनी मुश्किल से कैलोरीज बर्न करो और फिर ये खा के 1000 कैलोरीज अपने शरीर में फिर से डाल लो। आप खाओ ये सब अनहेल्दी खाना। वैसे एक बात कहूं, ये ना आपके छोटे शहर में चलता है, लोग तोंद निकाल के सड़कों पे घूमते रहते हैं। हमारी सोसाइटी में लोग पीते हैं जूस, खाते हैं फ्रूट्स। खैर, मैं भी किन लोगों को चीजें समझा रहा हूं ये। लेकिन मैं तो खाने वाली हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सब खाओगी? फिर मत बोलना यहाँ एक्ने हो गया, वहां एक्ने हो गया। मुझे चुपचाप चलो और ओट्स खाओ। चलो यहाँ से, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तू भी ना मन छोटा मत किया कर। अब मुझे एक बात बता, इनकी क्या परवाह करनी? तूने किसके लिए चने भटूरे बनाए? चांदनी के लिए ना, तो वो तो बहुत खुश होके खाएगी। है, चल बना। दिमाग खराब हो गया था, इतना ऑयली फूड खाने वाली थी तुम। गौतम, ये क्या किया? सुबह सुबह मेरी ड्रेस खराब कर दी। अरे सॉरी दीदी, देख रहे हो, सुबह से इस चोपड़ा परिवार ने पूरे किचन पे राज कर दिया। इस ऑयली फूड की स्मेल पूरे किचन में फैला दी है इन्होंने तो। चलो दीदी, बेटियां तो बेटियां सही, ये तो नानी दादियां डेरा जमा के बैठ गई हैं। मैं तो कहता हूं दीदी, इनको चलता करो आप। पिछले 10 सालों में हम तुम्हें नहीं वापस भेज पाए तो इन बूढ़ी औरतों को क्या कहेंगे गौतम? ये तो चलो कुछ दिनों की मेहमान है यहाँ पर, अपनी इज्जत के डर में थोड़े दिनों में लौट जाएंगी। पर तुम जो इतने सालों से यहाँ घर जमाई के नाम पर चिपक गए हो, उसका क्या? गौतम वैसे तो सही कह रहा था, इन दोनों का मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब। यस मानव सर, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, मैं साथ में लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच सर। मेरा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो इसी बैग में है। चांद, रौनक, नीचे उतारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अब छूने की? ओ हेलो, तुम नीचे गिरने वाली थी, मैंने तुम्हें बचा लिया। ज्यादा उछलो मत। हाँ, कम ऑन। मैं
उछलू गिरू कूदू कुछ भी करूं। मैंने कहा था तुम्हें बचाने के लिए, मुझे मदद मांगी थी मैंने, नहीं ना? तो फिर हर जगह हीरो बनने की जरूरत नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम डिसाइड कर लो कि तुम हीरो हो या फिर विलन। क्योंकि जब मन आता है ना, तुम छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगते हो, लड़ने लगते हो, फिर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम मेरी हेल्प करते हो, मेरी मदद करते हो, मेरी केयर करते हो। अरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी को? एक बार डिसाइड कर ही लो ना कि तुम मुझसे नफरत करते हो या फिर। तुम नफरत के लायक हो ना, तुम सॉरी डिजर्व करती हो और ना ही कोई मदद। ओह, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मुझे ना तो तुम्हारी मदद चाहिए और ना ही सॉरी। ओके फाइन। जा कर लो खुद की मदद। ऑल द बेस्ट। क्या रियली? उसके ससुराल वालों ने तुझे उनके बड़प्पन में रुकने के लिए कहा तो रुक भी गई? अरे अपने वहां तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते। हाँ वैसे भी कहाँ आजकल कोई इन सब बातों को मानता है। एनीवेज, तो अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर, तू आजा, उसके बाद मिलते। ओके या बाय। अरे आप दोनों, मेरी फ्रेंड का फोन था। लोग भी ना 21st सेंचुरी में रहकर 16th सेंचुरी की बातें करते हैं, पर आप दोनों ये मत सोचिएगा। हाँ, आप तो फैमिली हैं, जितना मन करे उतना यहाँ पर रहिए, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। ऐसे वंदना, संजो जी कह तो सही रही थी, किंतु हम यहाँ पर अपने बच्चों के लिए रुके हुए हैं और दामाद जी ने खुद तो रुकने के लिए बोला ना, तो परेशान मत हो। मत हो परेशान, चल। आज मेरा दिल्ली फायर स्टेशन में पहला दिन है। फायर स्टेशन जाने से पहले ना मुझे एक बार पापा जी से बात कर लेनी चाहिए। कम इन। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग चांदनी, सुबह सुबह तुम यहाँ? आप वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। अब वो मुझे आज दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो मुझसे परमिशन चाहिए? सो फायर फाइटर चांदनी, आज से तुम दिल्ली फायर स्टेशन ज्वाइन करना चाहती हो? यू मीन बब्बर खानदान की बहू फायर स्टेशन जाएगी, जॉब करेगी? जी, मेरा दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, तो मेरी आज से ज्वाइनिंग है। पता है ना, अब तुम सिर्फ चांदनी चोपड़ा नहीं, बल्कि चांदनी चोपड़ा बब्बर हो। आई एम सॉरी चांदनी, मैं तुम्हें यह परमिशन नहीं दे सकता। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मुझे प्रॉमिस ना करो कि तुम इंडिया की बेस्ट फीमेल फायर फाइटर बनोगी। बब्बर हो तुम, बब्बर फैमिली की बहू, और बब्बर जो भी करते हैं उसमें हमेशा बेस्ट होते हैं। चांदनी,
तुमने यहाँ आकर मुझसे परमिशन लेने के बारे में सोचा, वही मेरे लिए बहुत है। नाउ आई नो, मेरी बहू को घर की वैल्यूज की फिक्र है। चांदनी, जब तुम एज अ वाइफ, एज अ बहू अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर रही हो, तो एज अ फायर ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने से मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? आफ्टर ऑल तुम मॉडर्न हो, एजुकेटेड हो, अमृतसर की पहली फीमेल फायर फाइटर हो। तुम्हारी मेहनत यूं ही बेकार नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच पापा जी। नॉट एट ऑल। अब तुम्हें चोपड़ा फैमिली का ही नहीं, बब्बर्स का नाम भी रोशन करना है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी जॉब की वजह से बब्बर्स के नाम पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए मेरा नाम, मेरी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मेरी जॉब की वजह से या फिर मेरी वजह से आपकी इज्जत और आपके नाम पे कोई आंच नहीं आने दूंगी मैं। गुड। तो हम अपनी बहू और इंडिया की बेस्ट फीमेल फायर फाइटर को यूनिफॉर्म में कब देखेंगे? बस 10 मिनट में मैं रेडी होके आती हूँ। आई जस्ट डोंट गेट इट सुमेर, चांदनी ने हम सबको एक साथ यहाँ पर क्यों बुलाया है? आई एम नॉट श्योर दीदी, बस आती ही होगी, उसी से पूछ लेंगे। Wow, Babs, uniform में you look so awesome. थैंक यू। यूनिफॉर्म की बात ही अलग होती है। ये यूनिफॉर्म तुम्हें बहुत सूट कर रहा है चांदनी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट डे एट वर्क। थैंक यू सो मच पापा जी। चांदनी, तुमने हम सबको यहाँ पर तुम्हारा यूनिफॉर्म लुक देखने बुलाया है क्या? नहीं, एक्चुअली वो आज मेरा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में फर्स्ट डे है, और जब भी कोई स्कूल में, ऑफिस में या कॉलेज में मेरा फर्स्ट डे होता था ना, या फिर कोई स्पेशल डे होता था, तो मेरी दादी एक नोट लिख कर देती थी, चक दे फटे चांदनी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी ऊपर हो जाता था। आज भी फिर से वही नोट मैं अपनी शेर पुत्र को लिख के दूंगी। आपसे तो मैं लूंगी, लेकिन अब मैं नए परिवार से जुड़ गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार मुझे ऐसे ही नोट्स में अपनी ब्लेसिंग्स लिख कर दे, ताकि पूरा दिन आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहे। बस इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। श्योर चांदनी, हम सब तुम्हें नोट लिख के देंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में तुम बहुत सक्सेस हासिल करोगी। थैंक यू। अच्छा, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे अपने बेस्ट विशेस के नोट्स हिंदी में लिख कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर। राज, सबको नोट्स के लिए पेपर्स दे दो। थैंक यू। अब पता चलेगा कौन मेरे नाम की स्पेलिंग आधे ना से लिखता है, जैसे उस वार्निंग लेटर में लिखा था। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मैडम श्योर, चांदनी को मेरी ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं होगी। मानव, वेलकम। थैंक यू सुमेर जी। वो एक्चुअली चांदनी का आज पहला दिन है ड्यूटी पे, तो मैंने सोचा उसे साथ ले चलो। गुड। आए हो तो नाश्ता करके जाओ। नहीं थैंक यू, फिर कभी। अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो अभी हमें चलना है। चले चांदनी? हाँ, अब एक्चुअली वो मैं सबके बेस्ट विशेस के नोट्स का वेट कर रही थी, तो। चांदनी, आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है, लेट हो जाओगी, एंड दैट्स नॉट गुड। तो मानव के साथ जाओ, हम सब तुम्हारे नोट्स लिखकर राज को दे देंगे, वो तुम तक पहुंचा देगा। ओके राज।
चले? चलो। 1 मिनट चांदनी। इशिका, दही चीनी खाकर जाओ। पापा होते तो अपने हाथों से खिलाते, पर अब मैं ही हूं तो। थैंक यू। चले? बैब्स, आप दोनों जा ही रहे हो तो आप लोग मुझे कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो? श्योर, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। 1 मिनट, मैं सिर्फ बैग लेके आई। उस फायर ब्रिगेड ने सुमेर बब्बर से परमिशन तक ले ली जॉब करने की। रिलैक्स रौनक, आज घर पर कोई नहीं है। संजोत दीदी और सुमेर जी की कॉन्फ्रेंस है। दादी और नानी को मैं माता की चौकी पर भेज दूंगी। मेहर दीदी और गौतम जी मूवी देखने जाएंगे। बची चांदनी अकेली। बहुत अच्छा मौका है, बस आज शाम तक का वेट कर लो और फिर देखो। मेरा सरप्राइज तो फुल रेडी है। और तुम्हारा? डोंट वरी, मेरा सरप्राइज भी रेडी हो जाएगा। बस आज शाम का इंतजार कर रहा हूं मैं। उस फायर ब्रिगेड का चेहरा देखना है मुझे। वेलकम मैम। थैंक यू। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं गरिमा। चांदनी, she'll be under you. She's a very hardworking officer. Okay, Garima, you can leave. I just need a minute with her. Okay, sir. Thank you. चांदनी, I know चीजें बहुत मुश्किल है और तुम सब मैनेज भी कर लोगी, लेकिन फिर भी अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक बोलना। श्योर सर। वैसे दिया कैसी है? दिया बहुत अच्छी है, अपने नए स्कूल को लेके बहुत एक्साइटेड है। एंड यू नो, कल ही तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी। मुझे भी मिलना है उससे। श्योर, मैं उसे जल्दी लेकर आऊंगा। ओके चांदनी, आई लीव। तुम ये सब देख लो। श्योर, थैंक यू सर। देखती हो किसने मेरे नाम की स्पेलिंग में आधा ना यूज किया है। चौक गए ना कि सारी चीज खाली है। तुम तक ये बॉक्स पहुंचने से पहले इसे मैंने बदल दिया था। तुम्हारा वफादार राज भी कुछ नहीं कर सका। तो मेरी सलाह मानो, मुझे ढूंढना बंद करो और अपनी बहन को बचाने पर ध्यान दो। ये जो कोई भी है ना, वो बहुत स्मार्ट है। इसे पकड़ने के लिए मुझे कोई ना कोई स्मार्ट मूवी चलना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।